हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 11th के अकाउंट्स में आपको मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे भी आपको डेप्रिसिएशन पढ़ने को मिलेगा। जब आप 12th FY SY इवन TY में भी आपको कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन काम आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? So depreciation means reduction in cost of fixed assets due to wear and tear. For example, suppose हमने एक asset खरीदा, let's say हमने एक मशीन खरीदा और उस मशीन की जो कीमत है वो suppose आज के टाइम पे 5000 है एंड आफ्टर 1 year अगर मैं इस मशीन को बेचने जाऊंगा तो क्या मार्केट में मुझे 5000 मिलेगा? आंसर इज़ नो। मे बी मुझे 2500 मिल जाए, मे बी मुझे 3000 मिल जाए। लेट्स एग्जाम्पल के 2500 मिलता है। तो मैंने एक मशीन खरीदी थी नई जिसकी कीमत थी 5000 रुपये। एक साल बाद मैंने उसको मार्केट में बेचा तो कितने बिकी? 2500। एक साल बाद उसकी वैल्यू में, उसकी कॉस्ट में रिडक्शन कितना हुआ, कमी कितनी आई है? 2500 की। तो ये 2500 रुपये क्या हो जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन। राइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन। So depreciation means reduction in cost of fixed asset due to wear and tear. सेकेंड चीज़ क्या है? depreciation is an expenditure for the business. क्योंकि अगर आपने सपोज कोई मशीन खरीद के लाए 10,000 रुपये में और इसके ऊपर हर साल मैं 20% के हिसाब से डेप्रिशिएशन मार रहा हूँ, तो 20% का डेप्रिशिएशन मतलब कितना? हर साल 2,000 रुपये कट होगा। तो इसका मतलब 5 साल के बाद ये पूरा 10,000 कट हो जाएगा और इस एसेट की वैल्यू क्या बचेगी? 0 बचेगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नया परचेस करना पड़ेगा, नया मशीन खरीदना पड़ेगा। और आपको पता भी कोई भी चीज़ नई परचेस करोगे तो वो आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर। सो दैट इज़ वाई सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि डेप्रिसिएशन क्या है आप लोगों के लिए? एक एक्सपेंडिचर है। चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स ओनली। डेप्रिसिएशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट पर ही चार्ज किया जाता है, ये कभी करंट एसेट पर चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे फिक्स एसेट्स क्या है आपका? फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है, ये आपका फिक्स एसेट है। तो कोई भी फिक्स एसेट जब हम यूज़ करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होगी, तो उस पर क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। लेकिन जब मैं करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ तो करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट में आपका क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। करंट एसेट में क्या आ जाएगा? आपका डेटर आ जाएगा। करंट एसेट में क्या आ जाएगा? आपका बिल रिसीवेबल आएगा। ठीक है। सपोज आपके पास एक 100 रुपये का नोट है और आपने उसको ना 6 महीने तक 100 रुपये का नोट संभाल के रखा या मोड़ के रखा, मोड़ के 2-3 फोल्ड करके रखा। और जब 6 महीने के बाद जब हम उसको निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? एज इट इज़। यानी 100 रुपीज़ का नोट 6 महीने के बाद भी पुराना हो गया, थोड़ा फोल्ड हो गया, लेकिन अगर फटा नहीं है तो उसकी कीमत कितनी रहेगी? 100 रुपये। यानी उसका वैल्यू कम नहीं हुआ, उसकी जो कॉस्ट है उस पर रिडक्शन नहीं आया। तो इसीलिए कभी भी करंट एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। जैसे कि डेटर है। डेटर मतलब कौन? जो हमसे उधारी पे गुड्स खरीदता है। ठीक है। तो कोई बंदे ने हमसे उधारी पे गुड्स खरीदा 10,000 रुपये का, तो अगर 3 महीने 4 महीने बाद भी उसकी कीमत कितनी रहेगी? 10,000 रुपये ही रहेगी। और कोई बिल, अगर आप उधारी पे गुड्स खरीदते रहो और बिल की जो कीमत है वो 5,000 है, तो बिल का भी कीमत एज इट इज़ मेंटेन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। इसीलिए करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। तो 3 पॉइंट आपको बेसिक याद रखना है। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। सेकंड, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। तीसरा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स ओनली। देन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करने के 2 मेथड्स है और इनके 3 नाम है। पहला मेथड कौन सा है? पहला मेथड आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकेंड है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से सॉल्व करो, तो मतलब मेथड 1। आपको बोला जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस से सॉल्व करो, मतलब मेथड 2। आपको बोला जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करो, मतलब मेथड 1। आपको बोला जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू से सॉल्व करो, यानी कि मेथड 2। आपको बोला जाएगा डिमिनिशिंग बैलेंस से सॉल्व करो, यानी मेथड 2। समझे?
यानी ये 6 में से कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है एंड उस नाम के अकॉर्डिंगली आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें डेप्रिसिएशन मेथड 1 से कैलकुलेट करना है या मेथड 2 से कैलकुलेट करना है। अब मेथड 1 और मेथड 2 का ओरिजिनल नाम क्या है? इसका ओरिजिनल नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मेथड 1 का, और मेथड 2 का ओरिजिनल नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। मेथड 1 के 3 नाम, मेथड 2 के भी 3 नाम। मेथड 1 में पहला क्या? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड 2 में क्या आएगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन था तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के और कुछ बेसिक्स टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।